शेषनाग के अवतारों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें विभिन्न पुराणों, महाकाव्यों और धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध कथाओं पर ध्यान देना होगा। शेषनाग को भगवान विष्णु के सेवक और सहायक के रूप में पूजा जाता है और उन्होंने समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेकर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के साथ सहयोग किया है। उनके प्रमुख अवतार इस प्रकार हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल सेम माहिर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही पौराणिक कथाएं आप देख सके। अनंत शेषनाग, ये शेषनाग का मुख्य और शाश्वत रूप है। इस रूप में उन्हें भगवान विष्णु की शैया के रूप में जाना जाता है। शेषनाग के अनंत फनों पर पूरे ब्रह्मांड का भार टिका हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो वे शेषनाग के फनों पर विश्राम करते हैं। अनंत शेष समय और स्थान से परे हैं और उनके फन अनंत संख्या में हैं। शेषनाग को प्रलय काल में भी वर्णित किया गया है, जब पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। उस समय वे सागर के ऊपर तैरते रहते हैं और भगवान विष्णु की शैया बनाते हैं। लक्ष्मण त्रेतायुग में अवतार। त्रेतायुग में शेषनाग ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया। रामायण में लक्ष्मण का चरित्र अत्यंत समर्पित और भक्तिश्रेष्ठ माना जाता है। वे भगवान राम के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने राम के साथ 14 वर्षों का वनवास सहा और सीता के अपहरण के बाद रावण से युद्ध में भगवान राम का साथ दिया। लक्ष्मण के बल, धैर्य और निस्वार्थ सेवा का वर्णन रामायण में मिलता है। रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान राम के उद्देश्य में समर्पित कर दिया था, जो शेषनाग की भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। बलराम द्वापर युग में अवतार। द्वापर युग में शेषनाग ने भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। बलराम अपनी असीम शक्ति और कृषि के विकास के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रतीक हल कृषि का उपकरण था, जो धरती की उर्वरता और खेती का प्रतिनिधित्व करता है। बलराम महाभारत और भागवत पुराण के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उन्होंने अपने भाई श्री कृष्ण के साथ कई लीलाओं में हिस्सा लिया और महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने तटस्थ रहकर युद्ध से अलग रहने का निर्णय लिया। बलराम को भारतीय कृषि समाज का प्रेरणास्रोत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने किसानों को खेती और जीवनयापन के नए तरीकों से परिचित कराया। पतंजलि, योग के संस्थापक। पतंजलि, जो योग सूत्र के रचयिता माने जाते हैं, को भी शेषनाग का अवतार माना जाता है। पतंजलि ने योग के माध्यम से मानव शरीर, मन और आत्मा के नियंत्रण के विज्ञान का विकास किया। उन्होंने न केवल योग की शिक्षा दी, बल्कि व्याकरण और आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। शेषनाग का यह अवतार ज्ञान, शांति और मानव विकास के लिए समर्पित था। पतंजलि का योग सूत्र आज भी भारतीय दर्शन और योग के अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शक है। उनके अनुसार योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। व्यासदेव, महाभारत के रचयिता। कई मान्यताओं के अनुसार महर्षि व्यासदेव, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, को भी शेषनाग का अवतार माना जाता है। वे 18 पुराणों, महाभारत और वेदों के विभाजन के कार्य में मुख्य थे। महाभारत के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन के धर्म, कर्म और मोक्ष के आदर्शों को प्रस्तुत किया। अन्य अवतार। इसके अतिरिक्त शेषनाग के कई अन्य अवतारों का वर्णन भी पुराणों और विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। उन्हें कई रूपों में विभिन्न कालों में प्रकट होते देखा गया है। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार उन्होंने कई बार पृथ्वी पर विभिन्न भूमिकाओं में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की और भगवान विष्णु के कार्यों में सहयोग किया। शेषनाग के ये सभी अवतार हमें निष्ठा, सेवा और समर्पण का आदर्श प्रदान करते हैं। शेषनाग का प्रत्येक अवतार भगवान विष्णु के साथ उनके संबंध को दर्शाता है, जिसमें वे भगवान की सेवा करते हैं और संसार की रक्षा करते हैं।